नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं और उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2025 के लिए ट्रिग्नोमेट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इस बार ज़्यादा है। जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके बेस पे हम यहाँ पे आपके कुछ छटे हुए फिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं 2025 के लिए। और यहाँ पे उनको हम डिटेल में सीखेंगे और एक क्वेश्चन का वेटेज लगभग 4 से या 5 नंबर का इसमें रहेगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, लगभग 5-6 क्वेश्चन जो है वो इस बार के लिए लगभग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं। इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों में फार्मूले के अंदर फार्मूले खुलते हैं और बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा हम फार्मूला खोलें, क्योंकि लगाते टाइम पे वो भूल जाते हैं। तो इसमें हम तो यही कहना चाहेंगे कि जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ये क्वेश्चन उतने ही आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रहा है कि प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 है। कहने का मतलब है कि वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर इतना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन में डालेंगे LHS। ठीक, LHS मतलब LHS को बोलते हैं बायां पक्ष। जो इधर दे रखा होता है वो बायां पक्ष होता है। जैसे मैं खड़ा हूँ, जो मेरा बायां हाथ है, जो दायां हाथ है, तो इधर वाला राइट हैंड साइड यानी कि RHS और जो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS। तो सबसे पहले हम उतारेंगे LHS। तो 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस का साइन ए, जो मैंने LHS उतार लिया। इसके बाद हमको जे प्रूव करना है। क्वेश्चन लगाते भी जाएंगे और हमको जे भी देखते जाना है कि हमको प्रूफ क्या करना है, क्योंकि अगर उधर देखते जाएंगे तो हमको एक आइडिया मिलता रहेगा कि हमको प्रूफ क्या करना है। जरा देखो, वो कह रहा है कि सेक ए प्लस 10 लाना है। तो सबसे पहले जरा देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से रूट हट जाए, क्योंकि यहाँ रूट है नहीं, और सेक और 10 में हमारा आंसर आए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, या ऐसे लिखो, अंश 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 और अंश और हर में, अंश और हर में इसमें क्या लिखा है, 1 प्लस साइन है, जो बटे में होता है उसके अपोजिट साइन से हम गुणा करा देते हैं कि अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, बस इतना हमको काम करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, और यही नीचे उतार लेंगे 1 माइनस का साइन ए, और यहाँ पे लगाएंगे गुणा का निशान। इधर क्या दे रखा, 1 माइनस साइन ए, तो ये इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। क्यों, क्योंकि जो नीचे वाला साइन देखा जाता है कि जो अगर नीचे प्लस है तो माइनस से कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तेरा अब देखो, अब इसकी हमको आपस में करानी है गुणा। और गुणा हम लोग बेहतर जानते हैं कि अंश की अंश से होती है और हर की हर से होती है। जरा देखो, यहाँ पर 1 प्लस साइन है, इधर भी 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन यानी कि 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। और इसके बटे में क्या आएगा, 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन। जरा देखो, a माइनस बी और a प्लस बी दे रखा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और इसके पूरे के बटे में लगा देंगे हैं अंडर रूट का निशान। उसके बाद क्या करेंगे, जरा देखो, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, अब जरा हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ से इसको स्क्वायर को हटा दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर, ये एक हमारा फार्मूला होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे,
कास स्क्वायर ए। ओके, अब इसके स्क्वायर से इस स्क्वायर से अंडर रूट इसका हो जाएगा कैंसिल, तो यह हमारा क्या बचा 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। ओके, अब 1 प्लस साइन ए के बटे में कास है, तो 1 के बटे में कास आएगा और साइन ए के बटे में भी कास आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ओके, अब हम जानते हैं कि 1 अपान कास ए होता है सेक ए और साइन अपान कास होता है टेन ए। हमको आंसर क्या लाना था, देखो सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। जब जो आंसर आ जाता है उसको हम बोलते हैं RHS, यानी कि LHS और RHS कैसे हैं, बराबर हैं। ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। देखा इसमें क्या करना हुआ कि सबसे पहले इसमें जो भी है, सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ पे क्या अप्लाई करना है और कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगेगा, और उसके बाद हम सीधे डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया आपने। ओके, चलिए इसी प्रकार से हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चन और छांट के लाए हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरा आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक मिनट साइन स्क्वायर यहाँ नहीं है, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बराबर 1। ये हमारा क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस का साइन ए और 1 प्लस साइन ए बराबर 1। वो कह रहा है कि ये हमारा LHS है, ये RHS है। आप इतने को सॉल्व करिए और आंसर 1 लाइए या हमको दिखाइए कि कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं पूरे को, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। समझ लिया क्वेश्चन, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को मिटा के उसके बाद इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में। कैसे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में LHS ढूंढेंगे कि LHS क्या है। जो भी लेफ्ट साइड में दे रखा है पूरा वो हमारा हो जाएगा LHS। उतारो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, उसके बाद 1 माइनस का साइन ए, उसके बाद 1 प्लस का साइन ए। ओके, ये तो हो गया हमारा LHS। इतनी बात क्लियर, ठीक। अब क्या कह रहा है जरा देखो, यहाँ पे लिखा क्या 1 माइनस का साइन ए और इधर लिखा है 1 प्लस साइन ए। जरा हम लोग इसको क्या जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है। क्या होता है फार्मूला हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। जरा गौर करो, ये हमारा ए है, ये बी मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, ए माइनस बी ए प्लस। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जरा देखो 1 प्लस, ये तो हो गया टेन स्क्वायर है, सेम इसमें तो कुछ करेंगे नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी लिखा हुआ, a माइनस बी जे रहा, a प्लस बी तो a प्लस बी जे रहा। इसको कैसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है 1, और 1 का आप स्क्वायर करो या क्यूब करो, कुछ भी करो वो 1 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे साइन, इसका बी स्क्वायर है तो बी हमारा क्या है साइन, साइन तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ओके, और हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए। ये हमारे फार्मूले होते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए गुणा
उसके बाद 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए। हमको क्या आंसर लाना, 1 लाना। और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कास स्क्वायर ए, और जे हो जाएगा कास स्क्वायर। कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ गया 1, और जे हो गया हमारा RHS, यानी कि LHS बराबर RHS। प्रूव हो गया। ठीक, देखा कितना आसान क्वेश्चन था। और इसी प्रकार से हमारा दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3। जो आपने समझ लिया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, इसको मिटा रहे हैं धीरे धीरे। इसमें कुछ डरने वाली कोई बात नहीं होती, इसमें बच्चे बस घबरा जाते हो कि लगेगा कैसे, कि बहुत ही इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि कौन सा फार्मूला हम कब खोलें और कहाँ पे किसका यूज करें, और बार बार आंसर को आप रियलाइज करते चलो कि हमको लाना क्या है, बस उसी के अकॉर्डिंग हमको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 नंबर या 5 नंबर से कम के नहीं होते हैं, और अक्सर हर साल पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2025, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमको क्या प्रूव करना है कि 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। वो कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए और जे आंसर लाइए, यानी कि सिद्ध कीजिए। प्रूफ दैट का मतलब होता है कि सिद्ध कीजिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले जो LHS है उसको नोट करो। तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब जरा देखो, क्या जी ऐसा नहीं लग रहा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जरा बताओ, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है ना, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। या ऐसा रहने दो, ये तो फार्मूला, चलो उसको छोड़ो। क्या इस कोसेक थीटा को हम 1 अपान साइन थीटा में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। कॉट थीटा को क्या कास थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो क्या सर जी हमको पता है, जब पहले भी सीख चुके हैं कि कोसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने, अभी पता चलेगा, जरा देखो। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा, दोनों के हर बराबर हैं, तो यहाँ पे हम ले लेंगे साइन थीटा, ले लिया मैंने एलसीएम। ऊपर वाला ऐसे लिख दो 1 माइनस का कास थीटा, और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बराबर का निशान लगाओ, इनको अलग अलग करो, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब कि 1 माइनस कास थीटा को 2 टाइम्स लिखो, 2 बार लिखो, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा और 1 माइनस का कास थीटा। इतनी बात समझ गए कि इसका होल स्क्वायर है, इसको हमने अलग अलग लिख दिया कि 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है, 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होता कि साइन स्क्वायर थीटा होता 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसमें हम क्या करें कि हमको जे हमारा आ जाए, बताओ।
अब यहाँ पे हम जे वाला फार्मूला कौन सा लगाएंगे जरा देखो फिर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ऐसा मैंने क्यों बोला जरा गौर करो, यहाँ पे 1 माइनस का थीटा का जो होल स्क्वायर है इसलिए इसको ऐसा लिखा, मगर यहाँ पे जो होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 1 माइनस का स्क्वायर थीटा है। मतलब ए स्क्वायर अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो 1 ही रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको यहाँ से ऐसे हटाओ तो इसको हम ऐसे मान के चलेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 1 माइनस का कास थीटा, और इधर भी आ जाएगा 1 माइनस का कास थीटा, और 1 माइनस का स्क्वायर थीटा यानी कि ए प्लस बी, ए हमारा कितना 1 यानी कि 1 माइनस का कास थीटा, और इधर क्या आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। अब क्या लिख देंगे हम ए प्लस बी, ए हमारा कितना 1 प्लस का कास थीटा। ऐसा क्यों किया, ताकि हम इसको और इसको आसानी से काट सकें। आंसर कितना आ गया हमारा कि 1 माइनस का कास थीटा और 1 प्लस का कास थीटा, यही तो बचा 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, और यही हमारा आंसर लाना था। क्योंकि इसमें आंसर आपको पता होगा कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर आएगा कितना। देखो इतना यहाँ लाना था, आ गया, तो ये भी हमारा हो गया प्रूफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चल रहे हैं, जो सीरीज ही मान के चलो, जो भी हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को एग्जैक्टली मिलेंगे, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 4 की तरफ। ये नोट कर लिया, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हमको बराबर में क्या सिद्ध करना है, जरा देखते हैं इसमें क्या प्रूफ करके लाना है। इसमें लाना है कि 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, कि tan स्क्वायर थीटा, ओह एंगल हमारा है तो थीटा की जगह पे ए ही लिख दो। यहाँ पे कुछ भी दे सकता, थीटा की जगह ए दे सकता है और ए की जगह पे थीटा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है पूरे 6 नंबर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। जरा लगाइए इसको, कैसे हम लोग लगाएंगे बताओ। सबसे पहले इसमें क्या करें, बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कह रहा कि सिद्ध कीजिए इसके बराबर इतना आना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इसमें उतारेंगे LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। बहुत गौर से सामने देखिए सभी लोग, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों के होल स्क्वायर खोल दीजिए तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a हमारा कितना है साइन a और b हमारा कितना है, b हमारा हो जाएगा कोसेक a। अब जरा देखो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, a हमारा साइन a है और b हमारा हो जाएगा कोसेक a प्लस यहीं पे वही फार्मूला यहाँ पे खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2a, की जगह पे कॉस है और इंटू सेक ए, जो हमारा b हो जाएगा सेक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करना है जरा गौर करो कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ए लिखा, यहाँ पे जो कास स्क्वायर ए लिखा, इनको एक ब्रैकेट में लिख लो, इनको एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस का कास स्क्वायर एक ब्रैकेट में लिख दिया।
उसके बाद यहाँ पे लिखा कोसेक स्क्वायर। बहुत ध्यान से सभी लोग मेरी तरफ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं क्योंकि जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको ऐसा बोल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए गुणे इस कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 साइन ए। कोसेक ए को हम 1 साइन ए में चेंज कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर पहले बाहर लिख दिया, यहाँ पे क्या बचा, सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस 2 कास ए, और इस सेक को क्या ले सकते हैं 1 कॉस ए। कास ए से जो कास ए कैंसिल, साइन ए से जो साइन ए कैंसिल, और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये तो आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे थीटा नहीं है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर हो गया 1। और इधर देखो क्या लिखा कि 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इधर क्या बचा 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर है, इधर क्या बचा हमारा 2। अब जरा गुनो, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7। इन सारे नंबरों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7, प्लस उसके बाद क्या कह रहा है कि tan स्क्वायर है, इस tan स्क्वायर को पहले लिख दो तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। उसके बाद cot स्क्वायर को लिख दो तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर ए। यही हमको आंसर लाना था, इसको हो गया है हमारा RHS, यानी कि LHS बराबर है किसके, RHS के। और ज़्यादा लिखना चाहो तो लिख देना नीचे हैंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। देखा, वो बहुत ही ज़बरदस्त, इस क्वेश्चन को ऐसा बोलने को चाहोगे तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बोला जाता है। इसका लेवल अच्छा है, इसलिए ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 नंबर में, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको आप अपने आप करने की कोशिश भी करना, और ना समझ आए तो इसको बार बार करके देख। जितने भी सारे आज के क्वेश्चन हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया, नोट कर लिया है आपने, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी इसमें इम्पॉर्टेंट में ही क्वेश्चन रखा है मैंने, क्योंकि उस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे खूब बनते हैं। जब उसे नोट कर लिया, ओके, चले आगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अब वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मगर है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट। उसको कैसे लगाते हैं जरा देखो। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कि यदि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हमारा है कि यदि ए बी और सी, यदि ए बी और सी, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, अंतःकोण कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो, अंतःकोण हो तो दिखाइए, दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपान 2 बराबर कॉस ए अपान 2। ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हैं तो सिद्ध करके दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपान 2 बराबर होगा किसके, कास ए अपान 2 के। कैसे इसको लगाएंगे जरा देखो। सॉल्यूशन क्या करना है, इसमें LHS RHS ऐसी कोई भी गलती हमको नहीं करनी है। कैसे प्रूव करते हैं जरा देखो। सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के, या इसको हिंदी में यहाँ पे लिख दीजिए कि त्रिभुज के
अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात हमको पता है, ये मान के चलते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तब a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, b प्लस सी चाहिए और a इधर चाहिए। तो यहाँ पर b प्लस सी ऐसे रहने दो 180, और a जो है बराबर के इधर प्लस में दे रखा, बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद इसको सब में 2 से कराओ भाग, यहाँ पर भी 2 से और यहाँ पर भी 2 से। तो यहाँ पे क्या जाएगा, b प्लस सी, सी प्लस 2, या ऐसा करो, इसको ऐसा मत लिखो, इसको सबसे अच्छा नियम इसका यही है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, दोनों के हर बराबर है तो 2 ले लिया मैंने एलसीएम, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा कि b प्लस सी बराबर 180 को 2 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का a/2। अब क्या करना, यहाँ पे साइन दे रखा है, इधर कॉस दे रखा है, तो इधर वाला देखेंगे लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है, तो इधर साइन दे रखा है, तो क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर कैसे, जरा देखो, जब इधर लेंगे तो जो हो जाएगा कि साइन b प्लस c/2 बराबर, इधर भी लिख लो साइन, तो साइन 90 माइनस का a/2। भाई इधर जब साइन लिया है तो साइन b प्लस c/2, इधर भी साइन लेंगे तो साइन 90 माइनस का a/2 होगा। और हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब 90 हुआ और a/2 है, इसको हम थीटा कोण मान के चलेंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो क्या लिख देंगे कि साइन b प्लस c/2 और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। और थीटा की जगह पे क्या दे रखा है यहाँ पे a/2। क्या देखो, यही प्रूव करना था हमको, क्या यही प्रूव करना था ना। आ गया तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। देखा कितना आसान क्वेश्चन है। और अक्सर बच्चे इन क्वेश्चनों को एग्जाम में छोड़ के आते हैं, क्यों, उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, आपको जो आता वो किसी को नहीं आता। यस, आप खुद में एक बहुत बड़े सिकंदर हैं, जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो आई होप कि आज के क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे। और हाँ, इन क्वेश्चनों को रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिले हैं जितने, वो आप कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और चैनल पर अगर नए विजिट हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, क्योंकि लाइक करने से ऐसा होता है, हमको पता चलता है कि कितने लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और हम किस जुनून से कितना और वीडियो बनाना चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। आप हमको कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस कॉन्सेप्ट का नाम और अपना नाम सब कुछ कमेंट में लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।